तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का गणित और उसमें चल रहा है, उसमें हमने कल कराया था 4.1 और आज हमारा है प्रश्नावली 4.2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट। उसका पहला सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है, तो आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। धीरे धीरे से चलेंगे ताकि सभी को समझ में आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर किया करें। और अगर आपको, तो अब चलते हैं। तो चलिए अब ध्यान देंगे पढ़ने पर, इधर उधर की बातें करेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अब पहला सवाल देखेंगे हम। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। किससे? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 दे रखा है हमें x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो इसके निकालेंगे गुणनखंड विधि से मूल। तो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? 10 का अगर मैं x² में गुणा करूं तो कितना आएगा? 10x²। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10x² आए और घटाऊं तो 3x आए। तो क्या हो सकता है? 5 दूनी 10, यानी कि 5 और 2, 5x और 2 है। 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। और 5x और 2x का गुणा करूंगा तो 10x² आएगा कि नहीं आएगा ये? तो ठीक है, तो हमें कितना नंबर मिल गया? ये मिल गया। तो चलिए इसको कर दूं ऐसे। तो लिखूंगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 5x माइनस 5x और प्लस 2x। ये प्लस का होगा तभी तो इसमें से घटेगा, तभी तो यहाँ पर 3 आएगा। और माइनस 10 बराबर 0। अब x² माइनस 5x, 5x में से, अब यहाँ पे अब करो आप इसमें से और इसमें से कॉमन लो। इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x। अरे आ जाएगा कि नहीं x कॉमन? इन दोनों में क्या सेम है? x ही तो सेम है, तो x कॉमन आ गया। ठीक है, अब क्या बचेगा? इसमें x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें 5 बचा, तो x माइनस 5। अब प्लस 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा? x और प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा और क्या बचा? 5 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस, अब ये दोनों आगे सेम, इसको लिख लेंगे एक जगह x माइनस 5 और इनको लिख लेंगे एक जगह x प्लस 2। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बराबर है 0। अब क्या करेंगे? x माइनस 5 बराबर, अगर मैं 0 रखूं तो x बराबर क्या आएगा? 5। और x प्लस 2 बराबर 0 रखूं तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर उधर जाके माइनस का 2। तो इसका आंसर होगा, इसके मूल होंगे इसके 5 और माइनस 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरे वाले को हल करेंगे। दूसरे वाले को देखें, तो दूसरे वाले को देखेंगे 2x² प्लस x माइनस, इसी प्रकार इसमें करेंगे। इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना होगा? 6 दूनी 12x², 12x² हो जाएगा। चलो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसी दो नंबर चाहिए जिनका अगर मैं गुणा करूं तो 12x² आए और जिसे मैं माइनस करूं तो 1 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या हैं? 3 और 4, यानी कि 3x और माइनस 4x माइनस 3x। यही तो है, 4x माइनस 3x। 4x में 3x जाएगा तो x बचेगा और इनका गुणा करूंगा तो 4 दूनी 12x² आएगा, है ना। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x² प्लस 4x और माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब 2x², अब
इसमें से और इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ लिख लेंगे 2x। अंदर क्या बचेगा, 2x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस और x बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब माइनस के 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x और माइनस माइनस प्लस और 2 बराबर 0। अब ये दोनों हो गए सेम, ये दोनों जो सेम हो गए उनको लिख लेंगे एक जगह, x प्लस 2 और 2x, और इनको लिखेंगे एक जगह 2x माइनस के 3 बराबर 0। अगर मैं x प्लस 2 बराबर 0 रख दूं तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं 2x माइनस 3 बराबर 0 रखूं तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2। तो इसके जो मूल होंगे, यहाँ पे जो मूल होंगे, मूल वो क्या होंगे, -2 और 3/2। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आई, क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आई। अगर सभी को बात समझ में आई तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि जी जी भैया हमें बात समझ में आई। देखो अगर आप हमें बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बताओगे, और अगर इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताओ कि कहाँ पर कैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को हम सुधार करें, उस चीज़ पर हम सोचेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए चीज़ें। तो उस चीज़ को थोड़ा देख के थोड़ा हमें भी फीडबैक दिया करो। तो चलो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर दे रखा है 0। तो करेंगे इसको हल। तो अगर इसकी गुणा इसमें करनी है, यानी कि 5√2 की गुणा करनी है √2x² में, है ना। तो ये रूट 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 2 की गुणा √2 में होगी तो क्या आएगा, 2। तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। और तो ये हो जाएगा 10x²। ठीक है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ज्ञात करने हैं, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करूं तो 10x² आए और जोड़ूं तो 7 आए। तो कितना होगा, 5 और 2, 5 गुणा 2 करूंगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, 5 गुणा 2 तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 2 7। तो चलो लिखते हैं। तो √2x² ऐसे का ऐसा ही, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, प्लस 5√2 बराबर 0। इसको साफ कर देता हूं, है ना। 5√2 बराबर बराबर 0। ठीक है। अब इसमें से और इसमें से निकालेंगे कॉमन, यानी कि इसमें से और इसमें से लेंगे कॉमन। अब √2x² और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, x, तो x बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, √2x बचेगा प्लस, अब x तो कॉमन ले लिया तो 5। ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ, 1। इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं तो 1 ही आएगा या 5 आ जाएगा। √2 इसमें से और इसमें से आ जाएगा √2, √2 कॉमन आ जाएगा। अरे चल जा, √2 कॉमन ले लेंगे। नहीं समझ में आया, देखो ये है 2 की घात 1 और √2 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 की घात 1/2 यानी कि आधी। ये पूरी घात है, ये आधी घात है कि नहीं। तो पूरी घात में से अगर आधी घात कॉमन आए, इतना √2 तो बाहर आ ही जाएगा ना। आधी घात आ गई तो अंदर क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा, यानी कि √2 बचेगा। √2 आ गया तो इसमें से √2 और x। ठीक है, और प्लस और √2 तो आ ही गया कॉमन 5। ठीक है,
बराबर 0। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा है, एक बार ध्यान से सुनो, एक बार में समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, देखो ये है, ये मान लो ये 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 की घात यानी एक ही तो है यहाँ पे, 2 की घात एक ही तो है। ठीक है, और रूट 2 का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 की घात 1/2 यानी कि आधी है, ये घात पूरी है, ये आधी है। तो इसमें से क्या है, अगर रूट 2 निकाल लूंगा यानी कि आधी घात आ गई, तो आधी तो बचेगी, है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रूट 2 और x का x, यहाँ रूट 2 कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब तो आ गया होगा समझ में। चलो, अब ये जो जो सेम होगा उसे एक तरफ लिख लो, तो √2x + 5, √2 और इसे एक तरफ लिख लेंगे, x इसे और इसे, प्लस √2 बराबर रखेंगे 0। अब √2x + 5 बराबर 0 रखूंगा तो कितना आएगा, √2x बराबर माइनस का हो जाएगा या 5, तो x बराबर -5/√2 और x प्लस √2 बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर माइनस का √2 हो जाएगा। तो ये हमारे मूल आ जाएंगे, मूल -5/√2 और ना माइनस कहाँ है, हाँ हाँ, -5/√2 और -√2, ये आ गए हमारे मूल। एक बार समझ लो और अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी बात। ठीक है, अब करते हैं अगला, दूसरा देखो, आगे वाला चौथा। अब इसका क्या करना है, इसको कैसे करते हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इधर होगी, यानी कि तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0, और 8 की गुणा 0 में होगी तो 0 ही तो हो जाएगा। चलो आगे, अब ऐसे से 1 की गुणा अगर 16 में करूंगा तो 16x²। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि अगर गुणा करूं तो 16 आए और जोड़ने पर 8 आए, उन दोनों को जोड़ू तो क्या है, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 गुणा 4 ही तो है, तो 16x² माइनस 4x और -4x, माइनस का करूंगा तभी तो माइनस माइनस का माइनस का 8x आएगा। ठीक है, +1 बराबर 0। क्या मैं तेज तो नहीं बोल रहा, बता देना अगर मैं तेज बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज एक बार वीडियो पर कमेंट जरूर कर दिया करो, फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तो चलो, 16x² -4x बराबर ये हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ जाएगा। 4x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 4x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 और माइनस, माइनस का मैं 1 कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से एक ही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं, तो माइनस का जो क्या बचेगा, 4x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब जो जो सेम है उसे एक तरफ, 4x-1 ठीक है, और 4x-1 सेम आ गया, ये तो बराबर 0। अगर 4x-1 बराबर 0 रखूंगा तो 4x बराबर क्या आएगा, 1 और x बराबर 1/4 यानी कि 1/4। 4x-1 बराबर 0, 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। तो हमारे मूल जो होंगे, मूल ही तो निकलवाता है विधि से, मूल बराबर क्या होगा, 1/4 और 1/4। क्या बात समझ में आई। चलो जी, चलो भाई अगला देखो, 100x² -20x + 1, सेम वही, इसके इसमें गुणा करूंगा तो हो जाएगा ये 100x²।
और हमें अब ऐसे 2 नंबर ज्ञात करने हैं फिर जिसकी गुणा करूं मैं तो 100x² आए और जोड़ूं तो 20 आ जाए, है कि नहीं। तो ऐसा क्या है, 10 गुणा 10 और 10 और 10 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x और माइनस फिर 10x प्लस 1 बराबर 0। हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 10x कॉमन आ जाएगा, 10x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से क्या लेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है ना, एक कॉमन ले लेंगे, अंदर 10x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 1 बराबर 0। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ इसे एक बार लिखेंगे इसे, तो 10x और ये तो हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 रखूँगा तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर 1/10 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो मूल जो होंगे इसके 1/10 1/10, ठीक है। बच्चों अब इसी के साथ करते हैं वीडियो खत्म, तब तक के लिए हमारी तुम्हारी नमस्कार। तो अब अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और इसके आगे के सवाल अब हम करेंगे कल से, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।